So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. At current I am doing the judiciary series of Uttarakhand. उत्तराखंड सिविल जज के जो हैं हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस दी preliminary exam of 2019 both in Hindi and English. I have made a separate video for Hindi and separate video for English, and even in this video I'm just going to do the same. हिंदी को हम अलग से डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का ही जुडिशियल सर्विसेज का सिविल जज जूनियर डिवीज़न का 2018 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर. सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम प्रिपरेशन. आप कोई भी लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो APP हो, APO हो, जुडिशरी हो, हायर जुडिशरी हो, क्वेश्चन तो यही सब सेम रहते हैं. एंड व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर आवर डिस्कसिंग दी ऑल दिस क्वेश्चन कि आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सब याद हो जाएं. हम जो हर वीडियो में प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से सेक्शन से आया हुआ है, कौन से आर्टिकल से आया हुआ है. तो इससे क्या होता है ना कि आपको वो माइंड में रहता है वो करंट, और वो आपको याद रहेगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि हाँ जी, यहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कशन के साथ जो है मिल जाएंगे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन पेपर. देखिए मेरे पास ये A सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है. आप ये UKPSC की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है. ये कुछ इस तरीके से आता है. देखिए, अनुक्रमांक लिखना है, मतलब रोल नंबर लिखना है. यहाँ पर 2 भाग होंगे, एक में 50, एक में 150. ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं. और रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 काट लिया जाएगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब पार्ट 1 की ओर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन द पार्ट 1 इज जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 8 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Sharda Act 1930 deals with child marriage, all right, and when it came into effect, it came into force on 1st April 1930. So ये भी कभी कोई पूछ लेते हैं एग्जाम में for GK. Alright, B is the answer. Next is 3. Chairperson of National Commission on Minorities shall be deemed member of National Commission of Human Rights. Not only chairperson of National Commission of Minorities, और कौन कौन से होते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं ये डीम्ड मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के. ऑलराइट, डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 months. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 85 में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार ओनली वंस. 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज द आंसर. Next question number 6. The Supreme Command of Defence Forces of Union shall be vested in President. And where it is mentioned in Article 53 का 2. Answer is B. Next question number 7. UNCHR is related with refugees. देखिए यहाँ पर इन्होंने UNCHR लिखा हुआ, लेकिन exactly क्या है? UNHCR, United Nation High Commission for Refugees. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में. Next question number 8. The total number of ministers including Prime Minister in the Union Council of Ministers shall not exceed 15%. Total number of House of People. Which amendment was that? It was 91st Amendment Act of Constitution of India, and it is mentioned in Article 75(1)(a). and ये amendment कब आई थी? 2003 में. So C is the answer. Next is question number 9. The total number of fundamental duties. Same question 2019 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी. These are 11. Fundamental duties का मेंशन है आर्टिकल 51A में. पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A है, एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. A इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 10. In which of the following case it was held the preamble to the constitution is an integral operative part of the constitution? It was Keshwananda Bharati versus State of Kerala. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था. मतलब
2019 में जो है कुछ क्वेश्चन 2018 के पेपर से भी आए थे। इसका मतलब क्या है कि नया पेपर कोई आ रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को भी दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 November 2016. So A is the answer. Next question number 12, to bring qualitative change in higher education, Ministry of Human Resource decided to abolish University Grant Commission and replace it with Higher Education Commission of India. So B is the answer. Next question number 13, the court of record in India is only Supreme Court, only High Court, both High Court and Supreme Court. Provision कहाँ पर mention है? Supreme Court का mention है आर्टिकल 129 में एंड हाई कोर्ट का मेंशन है आर्टिकल 215 में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज कंटेन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नर की पावर है तो आर्टिकल है 213, अगर प्रेसिडेंट होता तो 123। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट इज 15, डोकलाम इशू वॉज बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू नेशंस, इट वॉज इंडिया एंड चाइना। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, GST वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन थ्रू आउट इंडिया, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट था वो? 101st अमेंडमेंट एक्ट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 17, इलेक्शन टू फिल इन द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस शुड बी कंप्लीटेड विद इन मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 62 में, एंड क्लॉज कौन सी है? 2। Next is 18. In January 18, World Economic Forum 5th annual meeting was included at which of the following place? A is the answer. Recent में कहाँ पर हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की मीटिंग? डावोस में ही स्केड्यूल थी जैन 2022 में, लेकिन वो भी पोस्टपोन कर दी गई। नेक्स्ट 19, द टर्म ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज 9 years। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन किया गया आपके आर्टिकल 13 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ ICJ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इट वाज जस्टिस दलवीर भंडारी। सो डी इज द आंसर। एंड टर्म कितना कितना इनका? 18 से 27 तक है वो भी। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 21, EVM रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, in the famous case of NAS Foundation versus Government University, the section of IPC whose constitutional validity was challenged is 377. So A is the answer. Next is 23, in India, celebration of 26 November of every year as Law Day was started from year 1979. So D is the answer. Next is 24. अब देखिए नेशनल फिल्म फेस्टिवल पूछा हुआ, ये 65th पूछा हुआ। दिस इज नॉट रेलेवेंट टू अस एट द मोमेंट, बट बेस्ट फिल्म वाज विलेज रॉक स्टार। अभी जो है 2021 में दिए गए थे 67th। ठीक है। मोस्ट अवार्ड जो मिले हैं मरक्कर को, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड ही मरक्कर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी को मिला है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने ये मूवी देखी थी, इतनी बढ़िया तो मुझे लगी नहीं कोई वो। अब बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म भी पूछ सकते हैं इस बारी 2022 के एग्जाम में, तो कस्तूरी थी बेस्ट चिल्ड्रन मूवी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? धनुष को मिला असुरन के लिए, और मनोज वाजपेयी को मिला है भोंसले के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना। Next is 25, Chief Justice of Supreme Court of India can be removed from office on the basis of proven misbehavior, incapacity only, corruption only. So, इसका है D, both A and B। एंड ये कहाँ पर मेंशन? ये मेंशन किया गया है आपके आर्टिकल 124 के क्लॉज 5 में। ऑलराइट। नेक्स्ट इज 26 से 26 पूछ ली। देखो 26 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 27, सिंधु दर्शन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। नेक्स्ट 28, 2018 election of deputy chairman of Rajya Sabha is won by हरिवंश प्रताप सिंह। नेक्स्ट 29, कंप्यूटर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द पार्ट। अब देखिए कंप्यूटर के नहीं पूछे, कंप्यूटर प्रोसेसर के पूछे हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स, कौन कौन से हैं? कीबोर्ड आता है, हार्ड डिस्क आती है? नो। कीबोर्ड ये तो क्या है? ये जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर है ना, ये कंट्रोल यूनिट एंड ALU। व्हाट इज ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U for unit. This is the answer. This is 30. 14 April 2018, Prime Minister started the आयुष्मान भारत योजना at बीजापुर छत्तीसगढ़। तो उस टाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी अगर योजनाएं लॉन्च हुई हैं तो वो देख लीजिएगा। 31, फर्स्ट रनर ऑफ FIFA वर्ल्ड कप 2018 was क्रोएशिया, विनर was फ्रांस। C is the answer. Next is 32, the longest river in India is गंगा। B is the answer. Next is 33, the Supreme Court was upheld following right of Union of India versus Naveen Jindal, right to host the national flag. C is the answer. This is 34, Legal Aid Day celebrated on. Supreme Court has held that right to privacy is a fundamental right in the case of Govind versus State of MP. D is the answer. Next is 36, halal related with Muslim women.
What is halala? Halala is that, let's say H is husband, W is wife. Husband said divorce. Now H want to marry W again. Can he do that? No. W has to marry somebody else, let's say H2, and if he gives divorce, then W can marry H again. This is called halala process. Next question 37. Scurvy disease is caused due to lack of vitamin C. So C is the answer. Next is 38. In the year 2018, chairperson of Women National Commission is appointed. That is Rekha Sharma. And even in the current 2022 में अभी तक यही है. So इसका आंसर रहेगा A. Next question number 39. Headquarter of World Intellectual Property Organization is located in Geneva. D is the answer. शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? WIPO. अब इसके हेड कौन है? डैरेन टैंग, डायरेक्टर जनरल. D is the answer. Next question number 40. Which of the following is not a chief organ of United Nations? That is ILO. International Labour Organization is not a chief organ. So A इसका आंसर रहेगा. यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है इस टाइम पर? एंटोनियो गुतारेस. एंड ILO के हेड कौन है अभी? गाय राइडर. ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में. A is the answer. Next is 41. Which of the following countries is not a permanent member of UN Security Council? तो वो नहीं है स्पेन. D is the answer. बाकी ये तीनों परमानेंट मेंबर्स हैं. Next is 42. Whom among the following has the National Integration Council of India? It is Prime Minister. C is the answer. Next is 43. On which date did the United Nations adopt the Universal Declaration on Human Rights? It was 10 December 1948. D is the answer. Next is 44. Who has won the National Gopal Ratna Award for Central Government India for cattle rearing and dairying? It was A. Dhiraj Ramakrishna. C is the answer. Next is 45. The Basasagar Dam is located in Karnataka. B is the answer. Next is 46. Maximum age for election of President of India is no limit. Minimum age है पर maximum नहीं है. Okay. Next is 47. Panchayati Raj was introduced in India in the year in 1959. C is the answer. Next is 48. Who among the following held the office of President of India for 2 consecutive terms? It was Dr. Rajendra Prasad ji. A is the answer. Next is 49. Which of the following is the oldest high court in India? It is High Court of Calcutta. B is the answer. ये establish हुआ था 1862 में. Next question, question number 50. In which landmark judgment did the Supreme Court India laid down the guideline against sexual harassment of women at workplace? It was Vishakha versus State of Rajasthan. So A is the answer. So friends, यहाँ पर हमने पार्ट 1 जो है डिस्कस कर लिया है. 50 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में. अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को. इसमें की 150 क्वेश्चन है. पार्ट 2 स्टार्ट्स विद इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ क्वेश्चन में 51. Section 114A was introduced in the Indian Evidence Act after widespread protest against the which judgment? It was Tukaram versus State of Maharashtra, तो मथुरा रेप केस. Section 114A क्या है? Presumption for absence of consent in case of rape. ठीक है. A is the answer. Next is 52. Electronic records are documentary evidence. C is the answer. Next is 53. Identification process are provided under section कौन सा है? 9 में. TIP जहाँ होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सेक्शन 9 में दिया हुआ है. और 3 क्वेश्चन के बाद ही स्टार्ट कर दिया है. यहाँ स्टार्ट हो गया TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. 54 कहता है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अटेस्टेड वैलिडली वेयर. अब अटेस्टेड की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? दी गई है सेक्शन 3 में ही. एक्जीक्यूटिव हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली मेंबर. पर्सन हैज साइंड एज विटनेस टू द फैक्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन हिज प्रेजेंस. One person has seen executant signing the instrument, put his own signature as witness. D है instrument signed by 2 witnesses who have seen executant signing the same and who signed in latest presence. का आंसर क्या रहेगा? D. सेक्शन 3 में ही लिखा हुआ है टेस्टेड की डेफिनेशन में. D is the answer. Next 55. Which of the following is not an immovable property in TPA? Debt secured by mortgage of an immovable property, right to worship in a specific temple. ये immovable property कैसे हो सकती है? right to worship. लेक तो है. राइट टू कैच फिशरी इन पॉन्ड, दैट इज इम्यूवेबल प्रॉपर्टी. बी इज द आंसर. इम्यूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? ये भी दी गई है सेक्शन 3 में. फर्स्ट डेफिनेशन वही है. नेक्स्ट इज 56. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन भी कहाँ दी गई है? सेक्शन 3 में. सारी डेफिनेशन से पूछे हुए हैं क्वेश्चन से. पूछा है नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. द डेट हैविंग पास इनटू अ डिक्री बाय द कोर्ट, ए क्लेम ऑफ अरियर रेंट ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी. जो क्लेम है अरियर ऑफ रेंट इम्यूवेबल प्रॉपर्टी के, दैट इज एक्शनेबल क्लेम. नॉट पूछा है तो इसका आंसर क्या रहेगा? A is the answer. Next is 57. Under TPA, the expression transfer of property includes partition, surrender, family arrangement. None of these. Transfer of property की definition कहाँ दी गई? दिया हुआ है section 5 of TPA में. वहाँ तीनों में mention नहीं है. Next is 58. Under TPA, which of the following is not recognized as valid consideration of transfer of property? It is natural love and affection. A is the answer.
Next is 59. The rule entitling a subsequent mortgagee to compel prior mortgagee of two properties to satisfy the latter's mortgagee's debt out of property not mortgaged to the former is called as rule of marshalling. एंड एक यहाँ पर मेंशन किया गया, ये मेंशन किया गया है सेक्शन 81 में. Next is question number 60. Transfer property, a charge is created by operation of law, exist on immutable property only. Exist on immutable property only. B is the answer. चार्ज कहाँ पर मेंशन किया गया है सेक्शन 100 में. Next is 61. Lease is determined by merger, forfeiture, surrender. All of these and same question पूछा गया था 2019 में भी. सेक्शन कौन सा है इसका? 111 determination of lease. Next is 62. Which of the following is not correctly matched? Direction of exclamation 17 में है yes. Transfer by corner yes. Mortgages power to lease 65 A में है yes. Exchange of money it is mentioned in 118. 120 में क्या है? Rights and liabilities of parties in exchange. So इसका आंसर क्या रहेगा? D. Next question number 63. Which transfer requires attestation of the written instrument by two witnesses mandatorily? ये है gift. ये मेंशन किया गया है 123 में. C is the answer. Next is 64. A gift is statutorily not complete unless it is accepted by the donee. Such acceptance needs to be made during donor's lifetime while donor is still capable of giving. Yes, this is also mentioned in 122. This is the answer. Next is 65. Which of the following gift is valid under TPA? Gift to minor future property accepted after donor's death motivated by post illicit cohabitation. Gift to minor is valid. Minor आप गिफ्ट कर सकते हो बट minor कैन नॉट गिफ्ट. So A is the answer. Next is 66. A lease to minor is void. B is the answer. Because lease के लिए भी आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा. Minor is not competent to enter into an agreement. Section 11 Contract Act. B is the answer. Next is 67. Under the TPA, living person connotes human being, limited company, partnership firm only. All of these. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया है सेक्शन 5 में ही. नेक्स्ट 68. Mortgage right of redemption is coextensive with mortgage right to inspection, production of document, foreclosure, redeem separately. ये mortgagee's right of foreclosure और sale. ठीक है, बिकॉज मॉर्गेज के ऊपर रिडम्पशन का राइट है तो फिर मॉर्गेजी को मिलेगा ना फोरक्लोजर का. तो बी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया है? तो मॉर्गेजर का राइट रिडम्पशन कहाँ पर है? 60 में. और मॉर्गेजी का फोरक्लोजर कहाँ पर है? 67 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग मे फॉल अंडर एनॉमलस मॉर्गेज? ओनली मॉर्गेज यूसुफ्रैक्चरी बाय कंडीशनल सेल, ओनली सिंपल यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, बोथ ए एंड बी. देखिए दो मॉर्गेज है ना मिक्सचर, यूसुफ्रैक्चरी भी कंडीशनल भी है, सिंपल भी यूसुफ्रैक्चरी भी है, दोनों हो गए ना. तो एनी मिक्सचर of one or more mortgages is anomalous mortgage. So both A and B would be the answer. Next is 70. Lease of a house for a term exceeding 1 year can be made by registered instrument only. कहाँ मेंशन किया गया है? 107 में. Next is 71. The rule against perpetuity has its origin in case of Cadell versus Palmer. B is the answer. Next is 72. A man is not allowed to approbate and reprobate at the same time. This rule provides basis of the doctrine of the following. Doctrine of feeding the grant of estoppel, performance, election, rule of redeeming up. आंसर रहेगा doctrine of election. C is the answer. Election कहाँ पर है? TPA में 35 में. Next is 73. The principle of estoppel enunciated in section 115 finds its expression in these section. वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहाँ पर दिया गया है? 41 and 43 में. सो बी इज द आंसर. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. इस पेपर में ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रखी हैं. देखिए नेक्स्ट इज 74. केस ऑफ राजकुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन. अब ये पता है कि राम कुमार है, ये भी स्पेलिंग भी अलग है इसमें. कुमार कुंडू वर्सेस जॉन एंड मारिया मैक्वीन, ये नाम है इसका. देखिए यहाँ पर राजकुमार कुंडू कर दिया, माँ क्वीन कर दिया, कुछ भी करते रहते हैं लोग. तो ये ऑस्टेंसिबल ऑनर पे. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा ऑस्टेंसिबल ऑनर का? 41. नेक्स्ट इज 75. रेमेडी फॉर फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्टगेजेस अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी. ये है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 67 में. एनॉमलस में भी मिल जाएगी प्लस में, लेकिन कंडीशन है वो एंटाइटल करती हो लेसी को फॉर फोरक्लोजर. ठीक है ना. तो लेसी शुड बी एंटाइटल टू फोरक्लोज प्लस एनॉमलस हो, तब जो है एनॉमलस में अलाउ कर सकते हैं. अदरवाइज सिर्फ कंडीशनल सेल में रेमेडी फॉर फोरक्लोजर रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज 76. When unborn person require vested interest on transfer of his benefit under TPA upon his birth. जैसे ही बर्थ लिया वैसे ही उसने वो अपना इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया. सेक्शन कौन सा है? 20. नेक्स्ट 77. According to section 3 TPA, instrument means a non-testamentary instrument. B is the answer. Next is 78. Under the TPA, sale is transfer of
ओनरशिप, सो सी इज द आंसर। एंड सेल कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 54 में। अब देखिए 79 से स्टार्ट हो गया है आईपीसी। 79 कहता है हाउ मेनी सर्कमस्टांसेस हैज बीन एनुमरेटेड अंडर सेक्शन 300 आईपीसी अंडर विच कल्प्रिट ऑफ होमिसाइड इज मर्डर। सो दे आर 4, फोर्थली तक है ना, फोर्थली तक लिखा हुआ है। एक्सेप्शंस कितनी है, सेक्शन है 5। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है ये सर्कमस्टांसेस पूछ लिए, अब नेक्स्ट में एक्सेप्शन पूछ लेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज 80, ए एंटर्स इनटू हाउस ऑफ बी विद इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू बी बट फाइंड्स दैट बी इज नॉट इन द हाउस, व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज बीन कमिटेड बाय ए। उसने किया है हाउस ट्रेसपास, बी इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन हाउस ट्रेसपास, ये मेंशन सेक्शन 442 में। देखिए इसकी ना पूरी एक सीरीज है, CT मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास, ST हाउस ट्रेसपास, LST लर्किंग हाउस ट्रेसपास, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, फिर आता है हाउस ब्रेकिंग, फिर है हाउस ब्रेकिंग इन नाइट। तो ये 440 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है, CT ST LST LSTBN HB HBN। बी इज द आंसर। Next is 81, under which of the following section IPC death of assailant may be caused in right of private defense of body of and property। ये है 100 and 103, so A is the answer। Next is 82, under which section provision of the offense of abatement is provided। 107। और देखिए यहाँ पर ना प्रोविजन ऑफ अबेटमेंट जो है ना डेफिनेशन वो तो इसमें 107 में, बट आगे जो है ये सारे अबेटमेंट के सेक्शन ही लिखे हुए हैं। तो 108 भी अबेटमेंट का सेक्शन है। 106 क्या है, ये प्राइवेट डिफेंस में जो है उसके लिए है ये। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 83, एक्स मीट्स वाई इन द वे, वाई पॉइंट्स आउट अ डेंजरस नाइफ टू एक्स एंड डिमांड्स हिज वॉच, एक्स गिव्स हिज वॉच टू वाई, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। वाई ने किया है रॉबरी, रॉबरी कहाँ पर मेंशन है 390 में, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 84, सेक्शन 379 IPC डिफाइंस ऑफेंसिव थ्रेट प्रोवाइड्स पनिशमेंट, डेफिनेशन कहाँ पर 378 में, बी इज द आंसर। Next is 85, offense of robbery includes theft only, extension only, either A or B। 390 में ही लिखा हुआ है ये सब रॉबरी की डेफिनेशन में। Next is 86, for what Govinda the accused in famous case of R versus Govinda was punished for culpable homicide। A is the answer। ये तो पूछे थे ना भैया R versus गोविंदा का केस किस पे था, डिफरेंशिएट बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे, सबको पता है। लेकिन ये देखिए ऐसा ये सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर, गोविंदा को हुआ क्या था कल्पेबल होमिसाइड। क्यों हम सब ये देखते हैं कि भाई हाँ किस किस पे केस है, इस पे केस है जी, हाँ रटते आ रहे हैं, लेकिन अंदर केस कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। ए इज द आंसर। 87 क्या है, इफ अ कन्विक्ट अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अटेम्प्ट्स टू मर्डर समवन इफ हर्ट इज कॉज्ड तो ही मे बी पनिश्ड विद डेथ। बी इज द आंसर। ऐसा क्यों है, क्योंकि 303 जो है वो कहता था पहले कि शैल बी पनिश्ड, और इसको फिर मीथू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, ठीक है ना। इसीलिए क्या था, क्योंकि शेल नहीं हो सकता, मे तो हो सकता है वहाँ पर। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी है कहाँ से लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सबके सेक्शन 307 में, जहाँ पर अटैम्प्ट टू मर्डर का प्रोविजन दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है अटैम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट्स। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 88, विच वन इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। मूवी प्रॉपर्टी होगी, यस। इमूवी प्रॉपर्टी थेफ्ट कैसे करोगे, पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी होगा, यस। रिमूवल प्रॉपर्टी होगा। ओनरशिप डजंट मैटर, इवन द ओनर कैन स्टील हिज ओन प्रॉपर्टी। वही कोई ओनर है उसने किसी बार गिरवी रख दी और वहाँ से वो कुछ चुरा के ले आया, दैट इज ऑल्सो थेफ्ट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 89, व्हाट पनिशमेंट फॉर कस्टोडियल रेप इज प्रोवाइडेड। इट इज rigorous imprisonment for term which not less than 10 years but which may extend to life, also for fine, mentioned in 376(2). 376(1) में जो पनिशमेंट है रेप की उसमें ये भी सेम है, बट इसमें क्या है ना 376(2) में जो लिखा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा एक एडिशन और किया गया है कि लाइफ मीन्स रिमाइंडर लाइफ, वहाँ पर वो जो 20 years वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 90, व्हाट इज मिनिमम पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। ये पनिशमेंट्स पूछ रहे हैं, 10 साल है मिनिमम इसमें भी, और 326A में मेंशन किया गया है ये, इस भी में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट 91, एक्स एंड वाई आर एट क्वारल, इट डेवलप्स इनटू अ फाइट इन विच बोथ सफर bodily इंजरी, हाउएवर वाई सफर मोर ग्रीवियस हर्ट, एक्स विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अभी मैंने एक्सेप्शन की बात की थी, तो ही विल फॉल अंडर एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300। कल्पेबल होमिसाइड मेंशन कहाँ पर है, 299 में, मर्डर 300 में, ग्रीवियस हर्ट 320, ग्रीवियस हर्ट है 322 में। ओके, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC provides punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim। It is mentioned in section 376A। A is the answer। और देखिए हो सकता है इस पेपर में पनिशमेंट पूछ लें, तो
20 साल मिनिमम है, 20 years which may extend to life or death is the answer. Next is 93. Which expression has been used under section 84 IPC? Unsoundness of mind. So C is the answer. Next is 94. How many exceptions are provided in criminal defamation under IPC? तो ये है 10. डिफेमेशन कहाँ पर है? 499. D is the answer. Next 95. Wrongful gain, wrongful loss has been defined in section 22 WD 25 में F. Movable property, wrongful loss, wrongful gain, dishonestly, fraudulently. This is the sequence. मैंने बनाया हुआ है कि MWDF याद है बस. Okay, 23. B is the answer. Next is 96. Which of the following provision IPC is based on McNaughton rule? अब देखिए अभी यहाँ पर अनसाउंड का पूछा हुआ था, यहाँ पर ये पूछ लिया. 84 है बिल्कुल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. B is the answer. Next is 97. Which of the following section IPC defines AFRE? ये तो पूछते ही पूछते हैं. 159. 146 में क्या है? रॉयटिंग. 148 में क्या? रॉयटिंग विद डेडली वेपन्स. 160 में क्या है? पनिशमेंट ऑफ AFRE. इसका आंसर रहेगा सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. The following IPC defines making a false document. It is mentioned in 464. 465 में क्या है? Punishment for forgery. 466 में क्या है? Forgery of court record. 467 क्या है? Forgery of valuable security. Alright, A is the answer. Next is 99. A sings obscene songs near the gate of Girls Degree College. What offense he has committed? Obscenity. D is the answer. Next is 100. Killing of human being by another human being is called as homicide. If you have seen my previous videos, I have discussed the Uttarakhand Assistant Prosecution Officer papers of pre के एग्जाम पेपर्स को मैं डिस्कस किया. वहाँ पर मैंने जो है ईयर वाइज भी डिस्कस किए हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस किए हुए हैं. अलग से वीडियो बनाया हुआ है आईपीसी का, एविडेंस का, सीआरपीसी का, पुलिस एक्ट का. तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे. इसका कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं, तो आप इन पेपर्स को जरूर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट 101. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी पनिशेस टू मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकर्ड पर्सन? 510 में है. मिनिमम पनिशमेंट पूछी थी 2019 में, सेक्शन वही था 510. यहाँ पर ये इसका प्रोविजन पूछ लिया है. मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 24 आवर्स. एंड इसमें क्या 10 रुपये फाइन भी कर सकते हैं. डी इज द आंसर. 102 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस वॉलंटरी? वॉलंटरी कितने मेंशन है? 39 में. ए इज द आंसर. 38 में क्या है? पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस. 36 में क्या है? कोऑपरेटिंग बाय डूइंग सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस. कोऑपरेटिंग है इसमें. 36 में क्या है? इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन. A is the answer. Next is 103. Which of the following section of IPC rash negligent driving of vehicle in public way is an offence? 279. A is the answer. अब यहाँ से स्टार्ट हो गया CPC. क्वेश्चन 104 क्या कहता है? रेस्ट ऑफ जुडाइस मीन्स स्टे ऑफ सूट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ CPC. नेक्स्ट इज 105. प्लीडर इज डिफाइंड इन 215. 27 में क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर. तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ से प्लीडर पूछा हुआ है. 217 क्या है? पब्लिक ऑफिसर. 211 में क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 106. डिफाइंस ऑर्डर. ऑर्डर कहाँ पर डिफाइंड है? ये डिफाइंड है 214 में. सी इज द आंसर. ऑर्डर की पूछ रहे हैं, ऑर्डर कहाँ पर है? 214 में. सी इज द आंसर. 22 में क्या है? 22 तो सबको ही पता होना चाहिए, डिक्री है. 29 में क्या है? जजमेंट. 210 में क्या है? जेडी, जजमेंट डेटर. जज, जजमेंट डेटर. 3 है ये. 8, 9, 10 मतलब ये ऐड कर रहे हैं. जज हो गया, जजमेंट हो गया, फिर जजमेंट डेटर हो गया, जेटी, जेटीडी. तो 8, 9, 10 समथिंग लाइक दैट. बना सकते हैं अपना कुछ भी याद करने के लिए. मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है. आंसर है इसका सी. नेक्स्ट 107. और यहाँ सेक्शन पूछा है इज रिलेटेड टू पेक्यूनियरी जुडिक्शन. कहाँ पर है? 6 में. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 108. सेक्शन 115 कोड प्रोवाइड्स फॉर. अब देखिए रेफरेंस रिव्यू रिवीजन मैंने ऐसे याद किया हुआ. 113, 114, 115. तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन. तो देखिए यहाँ पर ये पूरा अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है. रेफ एफ के बाद ही वी आएगा और डब्ल्यू की इसमें देखिए यहाँ पर ये लंबा है. नेक्स्ट 109. विच प्रोविजन ऑफ CPC प्रोवाइड दैट वन पर्सन मे सू डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट? ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट. डी इज द आंसर. Next is 110. Under section 15, every suit shall be instituted in the court of lowest grades. So B is the answer. Next is question number 111, 111. Which of the following section of CPC defines the mean profit? So it is mentioned in 212. So D is the answer.
2-4 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट. 214 is order. 2-6 is foreign judgment. Alright, so D is the answer. Next is 112. On which of the following maxim doctrine of res judicata is based? It is based on interest republica utsis finis litium. Interest of republic is in finishing litigation. So C is the answer. And res judicata कहाँ पर mention है? Section 11 of CPC में. अब ये maxim है qui facet per alium facet per se, इसका मतलब क्या है? He who acts to another does the act himself. मतलब ये master and servant, principal and agent पे ये लागू होती है मैगजीन. तो क्या बोलते हैं इसको? वाइकेरियस लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज बी एक्सटर्पी कोजा नॉन ओरितुर एस्थीओ. यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी है, यहाँ पे एक्शियो होना चाहिए, AC आना चाहिए, एस्थीओ कर दिया इसको. प्लेंटिफ विल बी अनेबल टू परस्यू लीगल रिलीफ डैमेज इफ नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इलीगल एक्ट. इसका मतलब क्या है? नो एक्शन, नॉन ओरितुर एक्शन मतलब नो एक्शन कैन बी टेकन ऑन इलीगल एक्ट. ब्रेस्पमंदियत सुपीरियर, इसका मतलब क्या है? Let the principal be held liable, मतलब this is also related to vicarious liability. 112 का आंसर है C. Next 113. A decree may be executed by either court which passed it or which it is sent. तो D is the answer. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 38 में. आंसर इज D. Next is 114. Provision related to set off and counter claim contained in order 8. रूल कौन सा है? इसका है रूल 6, इसका है रूल 6A. C is the answer. Next is 115. Meaning of written statement is answer by defendant of plaintiff suit. A is the answer. And इसका भी order कौन सा है? Same order, order 8. Alright. Next is 116. Under the CPC, where a person who is necessary party to a suit has not been joined, it is a case of non-joinder. B is the answer. और ये same question 2019 में भी पूछा गया है. B is the answer. Next is 117. Provision of section 80 CPC are mandatory. A is the answer. Next is 118. Which of the following provision of the CPC related to affidavits? Affidavits कहाँ पर है? Order 19 में. B is the answer. Actually 119. Section 25 of CPC provides for which of the following? It is related to power of Supreme Court to transfer suits. A is the answer. Actually 120. Notice under section 80 when it relates to railway has to be served on which of the following? General manager concerned railway mention है 80 में ही. C is the answer. Next is 121. Where the local limits of jurisdiction are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to which provision? Section 18. C is the answer. Next question number 122. In which of the following section of CPC provision for suit relating to public charities is found? It is section 92, 93. B is the answer. Next is 123. Section 152 CPC empowers the court to amend judgment, decree or order in respect of clerical arithmetical mistakes arising from any accidental slip omissions only. So answer both A and B. C is the answer. Next is 124. Which of the following orders and rules of CPC provides for framing of issues? It is order 14 rule 1. A is the answer. Next question 125. Which one of the following modes of settlement of dispute outside the court has not been provided in 89? Same question 2019 में पूछा गया था. It was negotiation. B is the answer. Next 126. Under which of the following provision of CPC the principle of constructive res judicata has been explained? It is in section 11 explanation 4. B is the answer. Next is 127. Under which of the following provision rejection of plaint has been mentioned? और देखिए वहाँ पर जो है ना वो कॉज ऑफ एक्शन वाला क्लॉज पूछ लिया था, क्लॉज ए था जो. ठीक है, रूल तो सारे सेम लिखे हुए थे, ऑर्डर रूल सारे सेम लिखे हुए थे. ऑर्डर 7 रूल 11. ए इज द आंसर रहेगा इसका. 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है. यहाँ पर देखिए 18 में रूल 11 पूछ लिया, फिर 19 में रूल 11 के अंदर पूछ लिए. ये भी जो है ट्रिक है. नेक्स्ट 128. राइट टू लॉज कैविएट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 148A. कैविएट की लिमिट कितनी है? 90 डेज की. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. आंसर रहेगा बी. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदू लॉ. पहला क्वेश्चन है बाइगैमी इज कमिटेड इफ सब्सिक्वेंट मैरिज इज वैलिड. जब पहली वैलिड है तभी तो दूसरी मानेंगे ना. अभी बाइगैमी हुई है. ऑलराइट. और ये केस कौन सा था? ये किस केस में डिसाइड किया गया था? नागालिंगम वर्सेस शिवगामी. ऑलराइट. एंड बाइगैमी के लिए कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 130. पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस. तो ये प्रोवाइड किया गया है 18 के 1 के ए में. तो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सन इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेपसन. स्टेपसन नहीं आता. अडोप्टेड सन इज इंक्लूडेड. ए वुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? Impotency, unsoundness of mind, force, fraud, bigamy. तो bigamy is not provided in the grounds of voidable marriage.
तो इसका आंसर रहेगा डी बाइगैमी, बिकॉज वर्डल मैरिज का प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, और वहाँ पर जो लिखे गए हैं ग्राउंड फॉर वर्डल मैरिज, तो उसमें बाइगैमी मेंशन नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंस का कौन सा है, ये है 12 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। फोर्स एंड फ्रॉड की बात कहाँ पर की गई है, क्लॉज सी में की गई है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कहाँ पर की गई है, वो की गई क्लॉज बी में। देखिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 5 की क्लॉज 2, और वहाँ क्लॉज 2 में देखिए कई चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये वहाँ से लिया गया है क्लॉज बी से। आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट 133 अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज इज प्रेस्क्राइब्ड। सेरेमनीज कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 7 में, सो बी इज द आंसर। 6 क्या है, 6 डिलीट कर दिया गया है। 8 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, 8 इज नो सेक्शन, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 134 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस कहाँ पर मेंशन की गई है, ये मेंशन की गई है सेक्शन 11 में, सो सी इज द आंसर। 10 में क्या है, जुडिशियल सेपरेशन। 13 में ग्राउंड है डाइवोर्स के। 12 क्या है, अभी किया है वर्डेबल मैरिज। नेक्स्ट इज 135 विच इज ऑन द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट कहाँ पर, 13 1B में, ऑलराइट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 136 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क मिताक्षरा, इज विज्ञानेश्वरा, सी इज द आंसर। Next 137 Jimut Vahan is known for his work on Daya Bhaga, so B is the answer. Next is question 138 section 14 of Hindu Succession Act applies to movable property and immovable property, movable दोनों, easementary rights, so movable and immovable property दोनों पे, तो C is the answer। 14 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ वुमन वुड बी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 139 विच इज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रोवाइड कैपेसिटी टू टेक इन अडॉप्शन ए चाइल्ड टू अ फीमेल हिंदू। सेक्शन है 8, डी वुड बी द आंसर। और मेल के बारे में कहाँ लिखा गया, वो लिखा गया है 7 में। सेक्शन 4 में क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, एंड 3 में क्या है, डेफिनेशंस। ओके, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 140 हु इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट। ये है मदर एंड फादर बोथ एज पर द केस, सी वुड बी द आंसर। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट फादर एंड आफ्टर हिम मदर। Next 141 in which of the following cases Supreme Court has directed that marriages of all persons belongs to any religion be registered in their respective states where marriage is solemnized। It was Seema versus Ashwini Kumar, A is the answer। और देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ। क्वेश्चन इज 142 टूहर मीन्स पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। टूहर क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ प्योरिटी। ओके, डी इज द आंसर। Next is 143 which one of the following is most approved form of divorce under Muslim law? It is तलाक ए हसन। ठीक है, इसमें ओनली वंस प्रोनाउंस करते हैं एंड रिवोकेबल रहता है। हसन में क्या होता है कि 3 बार प्रोनाउंस करना होता है 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में, और ये भी रिवोकेबल होता है यहाँ तक। बिद्दत इज ट्रिपल तलाक, नॉट अप्रूव्ड। नेक्स्ट 144 ए मैरिज ऑफ सुन्नी मेल विद अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट इज वैलिड। मुस्लिम है ना, मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम उसे कर सकते हैं, तो वैलिड रहेगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ। कौन सा नहीं है सुन्नी लॉ में, मुताजिला, तो डी इज द आंसर बिकॉज मुताजिला इज अनदर सेक्ट। शिया है, सुन्नी है, मुताजिला इज अनदर सेक्ट। नेक्स्ट 146 हिजानत मीन्स कस्टडी ऑफ मदर अपॉन चाइल्ड ओनली, फादर अपॉन चाइल्ड ओनली, ब्रदर अपॉन चाइल्ड ओनली, बोथ ए एंड बी, डी इज द आंसर। Next 147 a Muslim wife may sue for divorce under the provisions of Dissolution of Muslim Marriage Act if husband has been insane for a period of 2 years। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में मेंशन किया गया है Dissolution of Muslim Marriage Act में। B is the answer। Next 148 when a Muslim wife can relinquish her meher, she is minor, not less than 18, attain puberty, not less than 21, so when she attained age of puberty, C is the answer। Next 149 Muslim law gift in favor of unborn person except under certain cases or condition is void, A is the answer। बट ये वैलिड होता कब, जब वो बिगोटन होता, मतलब इन द वूम्ब होता, एंड विद इन 6 मंथ जो है पैदा हो जाता। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो इट इज़ void। नेक्स्ट 150 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल इंसिडेंट ऑफ वक्फ। इरिवोकेबिलिटी होती है, परपेचुइटी होती है, इनएलिएनेबिलिटी होती है, यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 151 शायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड विद ट्रिपल तलाक, ए इज द आंसर। 152 ए मुस्लिम इलेजिटिमेट चाइल्ड इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ मदर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 153 मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज फसीद,
B is the answer. Fasid means irregular. बातिल is void, not allowed. So यहाँ पर मुस्लिम लॉ एंड हो गया. अब यहाँ से स्टार्ट होता है CRPC. Question 154. Which section of CRPC provides that all offences under the Indian Penal Code shall be investigated and inquired into according to the provision of CRPC? तो ये मेंशन किया गया है सेक्शन 4 में. B is the answer. Next 155. Which section of CRPC provides High Court could be criminal court? It is mentioned in section 6. A is the answer. Next is 156. Who has authority to establish court of session in a district? It is state government. So C is the answer. Next is 157. Who will appoint the presiding officer of a court of session? It is High Court. B is the answer. ये दिया हुआ है 9 के 1 में, ये दिया हुआ है 9 के 2 में. Section 9 of CRPC. Next is 158. Who will appoint CJM in a district? It is High Court. आंसर रहेगा B. कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 12 of CRPC. Next is 159. How many classes of criminal court shall be in a district? ये होंगे 4 classes. अब मेंशन कहाँ पर है? सेक्शन 6 में. C is the answer. Next is 160. Which of the following sentence a high court can pass? Death sentence, imprisonment, life, regress, any sentence authorized by law. So D is the answer. कहाँ पर मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया सेक्शन 28 में. सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है. Next is 161. When police can arrest person without warrant in case of cognizable offense, proclaimed offender, deserter from armed forces, all of the above. D is the answer. पुलिस अरेस्ट कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन 41 में. नेक्स्ट इज 162. हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट कुड बी गिवन बाय CJM? अप टू 7 years एंड इट इज मेंशन इन सेक्शन 29. B is the answer. Next is 163. Famous case DK Basu, West Bengal contains guideline in what respect? Arrest of a person. A is the answer. Next is 164. Before which of the following matter relating to the maintenance under 125 of the CRPC would be filed? It is judicial magistrate first class. B is the answer. Next is 165. At what stage of criminal case confession statement of a person under section 164 CRPC could be recorded? During investigation. A is the answer. Next is question number 166. Under section 154, who can give information relating to the commission of cognizable offence? Any person can give. D is the answer. Next is 167. Where the relevant procedure in CRPC has been provided in case when investigation cannot be completed within 24 hours. So it is provided in section 167. C is the answer. Next is 168. Under which section of CRPC the jurisdiction of criminal court have been given for the offences committed outside India? It is in 188. 183 में क्या है? During voyage और journey. 177 क्या? Ordinary jurisdiction. और 179 में क्या है? Where act done और consequence. एक्ट एक जगह डन किया और दूसरी जगह कॉन्सिक्वेंस एंस्यू हुआ. इसका आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट इज 169. व्हाट आर द मोड्स ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट्स इन CRPC? अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, अपॉन इन्फॉर्मेशन अदर देन पुलिस रिपोर्ट. ऑल ऑफ दीज. डी इज द आंसर. आंसर रहेगा डी. अगला क्वेश्चन है 170. विच सेक्शन CRPC रिसीव द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मैजिस्ट्रेट? सेक्शन इज 196. D is the answer. सेक्शन है 193. A is the answer. 194 क्या है? एडिशनल असिस्टेंट सेशन टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम. ठीक है ना. तो एडिशनल एंड ASJ के लिए जो ट्रायल करनी है उनके लिए जो कमिट किए गए हैं उनको. अब ये क्या? प्रोसिक्यूशन फॉर लॉफुल कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. 196 क्या है? प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. स्टेट वाले जो क्राइम्स हैं स्टेट के अगेंस्ट उनके प्रोसिक्यूशन के लिए है. इसका आंसर रहेगा ए. नेक्स्ट 171. विच आर द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू एंटिसिपेटरी बेल? तो ये है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 172. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन? If a person is tried and acquitted or convicted for an offense, he cannot be tried again for the same offense. अब देखिए यहाँ पर ये पूछना चाहिए था CRPC का, because same provision is provided in CRPC in section 300 atrofos acquit, atrofos convict. ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछ लिया है. ये आर्टिकल 22 है. ये डबल जियोपार्डी, डबल हमारे यहाँ जियोपार्डी बोलते हैं सब लोग, बट दैट इज इफ यू से इन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इट इज डबल जेपर्डी. आंसर रहेगा सी. नेक्स्ट इज 173. Under which provision of CRPC the legal aid to the accused has been permitted at the expense of state? 304 है ये. C is the answer. 301 में क्या है? Appearance of PP. 303 में क्या है? Right of person against whom proceedings are instituted to be defended. Right है, right की बात की है, right to defend की. 306 में क्या है? Tender pardon. Tender pardon to accomplice. All right.
Next 174 under CRPC whom the following is empowered to decide as to what would be the language of the court. It is state government. A is the answer. And section कौन सा है ये 272. Next 175 which provision of CRPC provides that accused person shall be competent witness for defense and may give evidence on oath. 315. B is the answer. 310 में क्या है लोकल इंस्पेक्शन. 311 में क्या है पावर टू समन मटेरियल विटनेस. ये पावर ऑफ कोर्ट है टू समन मटेरियल विटनेसेस. ठीक है. 319 क्या है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सन हु इज नॉट अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. मतलब कि बाद में इन्वॉल्वमेंट मिली किसी और की तो उसको भी जो है समन कर लिया. इसका आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट 176 हु कैन फ्रेम चार्ज अकॉर्डिंग टू CRPC. Court, prosecutor, officer in charge of police station. All of these no. It is only court can frame charges. A is the answer. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है 228 में. वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है जज. तो अगर जज भी अगर कोर्ट या जज लिखा हो तो सेम है फिर A and B करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट 177 इन समरी ट्रायल प्रोसीजर द कोर्ट शुड फॉलो. और देखिए ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था. अगर आप देखेंगे सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 164 वहाँ पूछा गया था कि समरी ट्रायल में जो है वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे कौन सा ऑप्शन ठीक है. ये एक ऑप्शन था. थर्ड ऑप्शन था ये प्रोसीजर ऑफ समन ट्रायल चलता है और ये कहाँ मेंशन किया गया है 262 के सब सेक्शन 1 में. नेक्स्ट 178 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC रिलेटेड टू रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट. 360. सो डी इज द आंसर. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट. क्वेश्चन 179 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द कन्फेशन. कौन सा नहीं है TJ पोनन वर्सेस MC वर्गीस. ये केस किस पे है कम्युनिकेशन टू हस्बैंड एंड वाइफ मैरिटल कम्युनिकेशंस पर. सेक्शन है 122. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 180 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी आस्क्ड. ये है सेक्शन 146. ए इज द आंसर. 145 में क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग. 144 क्या है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग. एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग. ठीक है ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स की बात करता है. और ये क्या है व्हेन विटनेस कैन बी कंपेल्ड टू आंसर दी क्वेश्चंस. 147 ये कहता है आंसर है इसका ए. नेक्स्ट 181 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ Indian Evidence Act applies to the pleader relating to professional communication. It is 126 and 127. So C is the answer, which talks about professional communications. Next 182 provision relating to burden of proof have been provided under section 1012 114A. So C is the answer. Next 183 section 6 deals with relevancy of forming part of same transaction. Res gestae. ये जो क्वेश्चन है जब हम कर रहे हैं हर उसमें पूछे गए हैं. इवन 2019 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट इज 184 सेक्शन 133 अकम्प्लिस. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 185 विच सेक्शन प्रिजम्पशन एज टू डेथ इज प्रोवाइडेड. 113 बी. 113 ए क्या है अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए है. 112 क्या है प्रिजम्पशन एज टू पैटर्निटी. ऑलराइट. 111 के प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस. ऑलराइट. डी इज द आंसर. अब आगे दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी इज रिलेटेड टू प्ली ऑफ एलिबाई. बी इज द आंसर. प्ली ऑफ एलिबाई वेयर इट इज मेंशन सेक्शन 11. दैट्स जस्ट यहाँ पे ई आना चाहिए. एल कर रखा है. सेक्शन 6 है. एडमिशन 17 है. अकम्प्लिस 133 है. नेक्स्ट 187 इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड. कौन सा है ये रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला. आंसर रहेगा रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ए इज द आंसर. Next 188 which of the following will be called as primary evidence. Photograph of original, certified copies, oral account or document, handwritten letter. Handwritten letter will be primary evidence. Primary evidence is mentioned section 62 में. Next is question number 189. Under section 85C the presumption as to electronic signature. ये क्या है ये है may presume. A is the answer. ये क्या है shall presume. B is the answer. Next is question number 190 which of the following section under Indian Evidence Act has been inserted by section 92 and schedule 2 of Information Technology Act. देखिए बड़ा ही मतलब मैं कहूँगा irrelevant क्वेश्चन बिकॉज ये सेक्शन 92 किसका पूछ रहे हैं IT एक्ट का. एविडेंस एक्ट का नहीं पूछ रहे यहाँ पर. ये तो ये था 67A प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स. ठीक है उसके लिए पूछ रहे हैं ये. तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 लीडिंग क्वेश्चन में जनरली बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. इट इज मेंशन इन सेक्शन 142 में.
Alright. Next is 192 under Indian Evidence Act. Power of the judge to put questions, order, production, document or thing in the court has been provided in section 165. D is the answer. ये सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है एपीओ में भी आ चुके हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि रिपीट तो होता ही रहता है कोई ना कोई क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है उत्तराखंड के पेपर के लिए। नेक्स्ट इज 193, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अ काइंड ऑफ एस्टॉपल बाय विल, इट इज नॉट मेंशन्ड, सो ए इज द आंसर। एंड एविडेंस एक्ट में कहाँ पर एस्टॉपल? सेक्शन 115 में। नेक्स्ट 194, सेक्शन 112 प्रोवाइड्स फॉर, अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है इस बारे में, क्या है? प्रिजम्पशन एज टू पैटर्निटी, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, कि भाई हाँ ये लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है, ठीक है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 195, इस सेक्शन रिमूव्स द बार डॉक्ट्राइन दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन इन लॉ। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है सी, सेक्शन 120। 119 में क्या है? डम विटनेस। 122 में क्या है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मैरिटल कम्युनिकेशन। और 123 में क्या दिया गया है? एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 196, अंडर विच सेक्शन admissibility of evidence shall be decided by the judge, is mentioned in section 136. B is the answer. 135 में क्या है? Order of production and examination of witness, production and witness examination की बात की गई है। 137 फिर वो examination in chief, cross examination की बात की गई है। 138 में उसका order बताया गया है, ठीक है। तो 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 197, which of the following cases directly related to 32(1) of the Indian Evidence Act? पाकला नारायण स्वामी। D is the answers। कहीं कुछ लिखो ना लिखो, 32(1) में पाकला नारायण स्वामी तो लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट 198, हॉस्टल विटनेस डेल्ट विद, कहाँ पर हॉस्टल विटनेस? 154 में, सो ए इज द आंसर। 151 में क्या है? इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। 152 में क्या है? क्वेश्चंस इंटेंड टू इंसल्ट एंड अनॉय। 155 में क्या है? इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 199, केस ऑफ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड विद, रिलेटेड है डीडी से, ये डाइन डिक्लेरेशन पर। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 200, चूज द करेक्ट ऑप्शन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और देखिए ये जो है ना रॉन्गली मैच्ड है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो जुडिशियल नोटिस कितने में दिया गया है? वो दिया गया है 57 में, ठीक है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75 में है, यस। एडमिशन कितने में है? 17 में। एंड अकम्प्लिश कितने में? 133 में। तो इसमें ठीक क्या है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट, बी इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2018 का प्री का एग्जाम पेपर जो है इंग्लिश में डिस्कस किया है। वी आर डिस्कस्ड इन इंग्लिश एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द डिस्कशन इन हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में आप हिंदी में इसको देख सकते हैं, हिंदी में डिस्कशन करेंगे हम इसी पेपर की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई हाँ, यहाँ पर आपको सारे पेपर डिस्कशन के साथ हिंदी एंड इंग्लिश में सेपरेटली मिल जाएंगे एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल एंड अदर लीगल एग्जाम्स। सो फ्रेंड, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।